मिसलेनियस एक्सरसाइज है 4। इसमें पहला क्वेश्चन है आयोटा की पावर 18, 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और होल की पावर 3। इसे सिंप्लीफाई करना है। तो आयोटा की पावर 18 को लिखता है आयोटा स्क्वायर की पावर 9, आयोटा की पावर 25 को आयोटा स्क्वायर की पावर 12, ये 24 हो जाएगा और एक आयोटा बच जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, यहाँ भी -1, -1 की पावर 9 -1 और -1 की पावर 12 +1, तो आयोटा बच जाएगा। इसे हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्या जाएगा -1 प्लस आयोटा, नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो यह जाएगा -1 माइनस आयोटा क्यूब। इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, ऑड पार है इसलिए माइनस आ जाएगा बाहर। फिर इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी। तो आयोटा स्क्वायर को लिखता है आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब को लिखता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई 3i प्लस 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर हो जाएगा -1, ये भी आई स्क्वायर -1, ये हो जाएगा -2 प्लस 2i, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 - 2i। सेकेंड में प्रूफ करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो मान लो z1 को हमने मान लिया x1 प्लस आइटा y1 और z2 को मान लिया x2 प्लस आइटा y2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 z2। तो z1 की वैल्यू है x प्लस आइटा y1, z2 की x2 प्लस आइटा y2। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x1 इंटू x2, फिर x1 इंटू आई y2, फिर y1 x2 और i, और ये i इंटू आई स्क्वायर -1 हो जाएगा y1 y2। तो उसका रियल पार्ट लेना है, रियल पार्ट है x1 x2 माइनस y1 y2। तो x1 है रियल पार्ट ऑफ z1, यहाँ लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z1, x2 है रियल पार्ट ऑफ z2, y1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और y2 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ये प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 माइनस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आई 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। इनका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, ये इधर चला जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई 2 और 8, ये आ जाएगा -1 और नीचे और ये 9i ऊपर 3 माइनस 4i, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 1 फिर प्लस आई -4i -4i स्क्वायर, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर -3 फिर प्लस 4i 27i -36i स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, तो 1 -3i +4 और ये 5 प्लस आई बच जाएगा। तो आइटा स्क्वायर -1 ये +36 आ जाएगा, 27 + 4 31 -3 ऐसे बच गया। नीचे आ जाएगा 5 -3i और 5 प्लस आई, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 25 फिर 5i -15i -3i स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 36 - 3 33 + 31i, ये हो जाएगा 25 और ये आइटा स्क्वायर -1 तो +3 जाएगा तो 28 और ये 15 में से 5 गया 10। अब इसको रैशनलाइज करते हैं 28 + 10i से, तो 33 × 28 ये आगे 924, 33 × 10 330, फिर 31 × 28 ये आगे 868 और ये 31 × 10 310i स्क्वायर। नीचे a माइनस बी a प्लस बी लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 1198i और ये हो जाएगा -310, ये 28 का स्क्वायर और ये 100i स्क्वायर, फिर 924 -310 करेंगे 614 फिर 1198i, नीचे +100 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर -1 होता है तो हो जाएगा 884, ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 307 और ये 599i, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 442। तो आंसर हो गया 307 + 599i अपॉन 442। क्वेश्चन 4 में दिया x माइनस आई वाई इक्वल्स टू √a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी आइटा डी। प्रूफ करना है x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² अपॉन c² + d²। तो जो इक्वेशन 1 है इसका कॉन्जुगेट निकाल देते हैं, तो या माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, या माइनस की जगह प्लस और या माइनस की जगह प्लस, कॉन्जुगेट निकाल दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस आई वाई से x + आई वाई, इधर ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो इधर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी a प्लस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b², इसमें भी a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b²,
नीचे भी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सी स्क्वायर माइनस आईटा स्क्वायर डी स्क्वायर। आईटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी -1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन 5 में z1 दिया है 2 माइनस आई, z2 दिया है 1 प्लस आई, और इसका मॉड निकालना है z1 प्लस z2 प्लस आई, z1 माइनस z2 प्लस आई। तो z1 के लिए रख देते हैं 2 माइनस आई, z2 की 1 प्लस आई और ये 1। ऐसे z1 की 2 माइनस आई और ये माइनस z2 है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 4 और आईटा कैंसिल 0। फिर 2, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा और ये -2i। तो मॉड निकालना है, ऊपर वाले का अलग मॉड निकालेंगे, नीचे वाले का अलग मॉड्यूलस। तो ये होगा √4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और नीचे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 4, नीचे 8 आएगा √8 2√2, ये आ जाएगा 2 अपॉन √2। 2 को 2 बार लिख लेते हैं √2 इंटू √2, एक कैंसिल हो जाएगा तो आंसर √2। 6 में भी a प्लस आई बी के लिए दिए x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। सेम यही वाला क्वेश्चन है, इसमें जैसे कॉन्जुगेट निकाला था और दोनों को मल्टीप्लाई किया था, सेम ऐसे इसको भी करेंगे। इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं a माइनस आई बी और ये x माइनस आई, इसमें तो है नहीं आया था, ऐसे ही रहेगा। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह जाएगा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, इधर x प्लस आई का होल स्क्वायर x माइनस आई का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे इधर भी a प्लस बी ए माइनस बी, होल स्क्वायर बाहर से लगा देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो आईटा स्क्वायर होगा -1, ये प्लस हो गया, ये भी आईटा स्क्वायर -1 प्लस हो गया, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया। 7th क्वेश्चन में दिया है z1 के लिए 2 माइनस आईटा, z2 के लिए -2 प्लस आईटा। निकालना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार। तो z1 के लिए रख दिया 2 माइनस आई, z2 की -2 प्लस आई, और z1 बार हो जाएगा 2 प्लस आई को मल्टीप्लाई करते हैं -4 प्लस 2i प्लस 2i और ये माइनस आईटा स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा आईटा स्क्वायर -1 तो +1, -4 प्लस 1 -3 और ये 2i प्लस 2i 4i। नीचे 2 प्लस आई से रेशनलाइज करते हैं, 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आ जाएगा -6 फिर +3i फिर 8i और ये -4 आईटा स्क्वायर तो +4 हो जाएगा। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 -6 प्लस 4 और ये 11i, नीचे 4 प्लस 1, ये हो जाएगा -2 अपॉन 5 और 11/5i। तो उसका रियल पार्ट हो जाएगा -2/5। सेकेंड पार्ट में इमेजिनरी पार्ट निकालना है 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार। z1 हो गया 2 प्लस आई और z1 बार है 2 माइनस आई, तो z1 बार हो जाएगा 2 प्लस आई। तो a माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आईटा स्क्वायर -1 तो 5 हो जाएगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट है 0, इसमें आईटा नहीं आ रहा कहीं, खाली रियल पार्ट इसका 1/5 है, इमेजिनरी पार्ट 0। 8 क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी है और इसमें दिया है x माइनस आई वाई 3 प्लस 5i, ये कॉन्जुगेट है इसका -6 -24y का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आईटा का साइन चेंज हो जाएगा +24, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x प्लस 5xi -3 आईटा y और ये आईटा स्क्वायर -1 तो +5y, ये -6 प्लस 24i। तो रियल पार्ट अलग कर लेते हैं 3x प्लस 5y और आईटा को हमने लेके इमेजिनरी पार्ट अलग 5x माइनस 3y। अब इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो उसका रियल पार्ट है 3x प्लस 5y और इसका -6 और इमेजिनरी पार्ट है 5x माइनस 3y और ये है 24। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, सर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, यह आ जाएगा 15x प्लस 25y 30 और ये 15x इसको 3 से करके 9y और 72 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 34y इक्वल्स टू -102, y की वैल्यू आ गई -3। इस y की वैल्यू -3 को यहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15 और ये उधर जाके 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। 9th में दिया है मॉड्यूलस निकालना है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस
1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। तो एलसीएम ले लेंगे इसका, 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, ये हो जाएगा इधर जाके 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आईटा स्क्वायर -1, यहाँ भी आईटा स्क्वायर -1, ये 1 कैंसिल, ये 2i बचेगा, इधर 1 कैंसिल, ये प्लस 2i, तो ये हो जाएगा 4i अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 0 प्लस 2i, इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट 0 प्लस 2 स्क्वायर, उसका मॉड आ जाएगा 2। टेंथ क्वेश्चन में x प्लस आईटा वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आई भी दिया है और प्रूफ करना है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले इसका क्यूब खोल लेते हैं, a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। ये आईटा क्यूब है, इसे आईटा स्क्वायर इंटू आईटा लिखेंगे तो आईटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, आईटा बचेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर बाई आई और ये आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो -3xy स्क्वायर यू प्लस आई वी। रियल पार्ट अलग करते हैं, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और इन दोनों में आईटा कॉमन ले लेते हैं। अब इक्वेट करते हैं रियल पार्ट, तो ये रियल पार्ट इसका ये है और इसका u, इनको इक्वल रख दिया। इमेजिनरी पार्ट भी इक्वेट कर लेते हैं, ये इक्वल्स टू v, इसमें x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये x चला गया नीचे, इक्वेशन 1। ऐसे इसमें y कॉमन ले लेंगे, ये अंदर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y आगे नीचे। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर लेफ्ट साइड लेफ्ट से प्लस होगी और राइट से, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये माइनस 4y स्क्वायर u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, ये प्रूव हो गया। 11th क्वेश्चन है, मॉड बीटा दिया है 1, अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड बीटा है 1, इसका मॉड निकालना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो हम इसका मॉड का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले में बताया था मैंने, मॉड जेड स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, तो ये हो गया मॉड जेड का स्क्वायर, तो जेड इंटू जेड बार, इसका बार आ जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, बीटा बार हो जाएगा, कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो अल्फा बार, इसका 2 बार कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वही आ जाएगा वापस, और बीटा का बार, इन्हें करते हैं मल्टीप्लाई, बीटा इंटू बीटा बार, फिर बीटा से अल्फा बार को, फिर अल्फा से बीटा बार और ये अल्फा इंटू अल्फा बार। ऐसे नीचे भी 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा और ये अल्फा बार इंटू अल्फा बीटा इंटू बीटा का बार। तो जैसे फॉर्मूला है मॉड जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर, तो बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा स्क्वायर, ऐसे अल्फा इंटू अल्फा बार मॉड अल्फा स्क्वायर, इसमें भी अल्फा इंटू अल्फा बार मॉड अल्फा स्क्वायर और बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा स्क्वायर। तो मॉड बीटा तो 1 दिया है, ये भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 रख देंगे, तो ये आगे इधर 1 और ये 1, बाकी ऐसे लिखा हुआ है सब, और लेफ्ट हैंड साइड ये चल रही है इधर, ये पूरा सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, आ गया इसका 1। 12th में निकालना है फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, ये इक्वेशन दे रखी है मॉड 1 माइनस आईटा की पावर एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स। नॉन जीरो इंटीजर बताने हैं एक्स कितने होंगे, तो उसका मॉड निकालेंगे अंडर रूट 1 प्लस 1, इसकी पावर एक्स 2 की पावर एक्स, हो जाएगा रूट 2 की पावर एक्स, इसे लिखेंगे 2 की पावर एक्स बाई 2, तो दोनों बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे इनकी, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल्स टू एक्स, 2x माइनस एक्स 0, तो एक्स की वैल्यू 0, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन एक भी नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, और निकालना है नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब एक्स की वैल्यू 1 2 3 या माइनस में कुछ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके 0। 13 में दिया a प्लस आईटा बी सी प्लस आईटा डी ई प्लस आईटा एफ जी प्लस आईटा एच ए प्लस आईटा बी के इक्वल है, और ये प्रूफ करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम दोनों साइड्स का मॉड ले लेते हैं, तो ये मॉड अलग अलग आ जाएगा, प्रॉपर्टी बता रखी है मॉड अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर सबका मॉड अलग अलग आ जाएगा चारों का, तो इसका मॉड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
स्क्वायरिंग कर देते दोनों साइड तो रूट हट जाएगा सबसे, तो बस ये प्रूव हो जाएगा जो चाहिए इसमें। 14 में एक इक्वेशन दी है 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा की पावर m इक्वल्स टू 1। इसमें निकाला है फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m की सबसे छोटी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं 1 प्लस आई से, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई प्लस आई प्लस आई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा -1 और ये आई प्लस आई हो जाएगा 2i, नीचे 1 प्लस 1 2, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2i अपॉन 2, तो 2 कैंसिल, आइटा की पावर m इक्वल्स टू 1। ये मॉड नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है। तो आइटा की बार m1 है, तो आइटा की बार 4 करेंगे तो 1 आता है। आइटा स्क्वायर -1 है, आइटा क्यूब का आंसर तो आइटा में आएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू m की होगी 4, आइटा की बार 4 1, वैसे आइटा की बार 8 भी 1 होगा, 12 भी 1 होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू है 4 पॉजिटिव इंटीजर।